हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। आज के वीडियो में मैं आप सभी को तुलसी विवाह की पूजा विधि दिखाने वाली हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको शाम को तुलसी विवाह करना होता है। देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक कभी भी आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। कलश स्थापना के लिए मैं सबसे पहले कलश स्थापित कर रही हूँ। कलश के अंदर मैंने सुपारी, तिल, दुर्वा, 1 रुपये का सिक्का और हल्दी डाली है। तो ये 5 चीज़ें आपको डालनी है। अब जहाँ पर भी आपको तुलसी विवाह करना हो, दिन में ही आप चौकी बैठाना शुरू कर दें ताकि आप आराम से शाम को तुलसी विवाह कर पाएँ। तो इस तरीके से झाड़ू लगाकर पानी से अच्छे से आप पहले साफ़ कर लें। उसके बाद यहाँ पर मैं केले का वृक्ष भी रख रही हूँ। तो आप जो है केले का पेड़ रख सकते हैं, भगवान विष्णु के रूप में आंवले का पेड़ रख सकते हैं, या सिर्फ भगवान विष्णु की फ़ोटो भी रख सकते हैं। अब वैसे तो विशेष रूप से तुलसी मैया का जो विवाह है वो शालीग्राम जी के साथ कराया जाता है। तो आपके पास शालीग्राम जी हो तो उनके साथ तुलसी माता का विवाह कराएं, या फिर आप विष्णु जी के कोई भी अवतार के साथ, जैसे लड्डू गोपाल या फिर विष्णु जी की मूर्ति, सत्यनारायण जी की फ़ोटो, इनके साथ आप माता तुलसी का विवाह करा सकते हैं। तो मैंने आपको तीनों बता दिए, शालीग्राम जी, लड्डू गोपाल जी या फिर विष्णु जी की फ़ोटो या मूर्ति। इसके बाद आप अपनी तुलसी मैया को सुंदर तरीके से तैयार कर लें। तो कुछ इस तरीके से आपको तुलसी माता को तैयार कर लेना है। और तुलसी माता जो है वो भगवान विष्णु के लेफ्ट हैंड की साइड बैठेंगी, यानी माता के सीधे हाथ की तरफ भगवान विष्णु होने चाहिए। तो इस तरीके से आपको बैठाना है। और मैंने विष्णु जी को भी और तुलसी मैया को भी तैयार कर लिया है। तो इस तरीके से ये देखिए हमारी माता कितनी प्यारी लग रही हैं, उन्हें मैंने तैयार कर लिया है। आप तुलसी को साड़ी कैसे पहनाएं, इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आपको तुलसी विवाह से रिलेटेड, एकादशी से रिलेटेड, पूर्णिमा से रिलेटेड सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो वीडियोस भी आप ज़रूर से देखें। तो यहाँ पर मैंने विष्णु जी को भी एक तरीके से धोती पहना दी है, हार पहना दिया है, पटका लगा दिया है। और भगवान का गठबंधन करेंगे, इसलिए मैंने पीछे पहले ही माता को चुन्नी भी उड़ा दी है और पीला कपड़ा भी भगवान विष्णु के पास लगा दिया है। अब इसके बाद आपको पूजा के लिए जो भी सामग्री लगने वाली है वो मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले फूल ले लूँगी पूजा के लिए। तो आप माता के लिए लाल गुलाब लें, फूल माला आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एक साथ सारे फूल इकट्ठे करके रख लेने हैं। गेंदे के फूल आप ले लें, जो भी फूल आपको लेना हो। भगवान विष्णु को पीले फूल अति प्रिय हैं। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान को उठाकर उसके बाद उनका जो है विवाह कराया जाता है तुलसी मैया के साथ। विष्णु जी चातुर्मास में जब वापस उठते हैं, चातुर्मास समाप्त होने के बाद, तो हम उनका विवाह कराते हैं। तो सामग्री में सबसे पहले आपको फूल ले लेने हैं, कलश स्थापना के लिए आम के पत्ते, फिर आपको तिल ले लेने हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने चंदन घोल के रख लिया है, तो लाल चंदन, पीला चंदन, जो भी चंदन हो वो चंदन ले लें आप। फिर यहाँ पर मैंने हल्दी घोली है, तो इससे हम भगवान की हल्दी कराएंगे, इसलिए मैंने हल्दी ले ली है। थोड़ी सी आप इसी प्रकार से मेहंदी भी घोल लें। तो आप कोन वाली मेहंदी भी ले सकते हैं या पाउडर वाली मेहंदी को घोल कर ले लें। फिर मैंने पानी प्रसाद लिया है। थोड़े से ये मैंने पीले रंग के चावल लिए हैं। अब ये चावल मैंने लिए हैं कलश स्थापना के नीचे रखने के लिए, गठबंधन में बांधने के लिए, और जो है कलश के नीचे, गणपति जी के नीचे रखने के लिए। विष्णु जी को चावलों का भोग नहीं लगाया जाता है, पर जैसे पूजा पाठ में आप आसन देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो है कलश, जैसे मैंने आपको दिखाया था, कलश के अंदर मैंने जो जो सामान डाला था वो भी दिखा दिया था। फिर माता को अर्पित करने के लिए आपको सुहाग का सामान लेना है। आप ब्लाउज पीस ले सकते हैं या साड़ी ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने साड़ी, मंगलसूत्र और बिंदी, सिंदूर, चूड़ियाँ, ये सब कुछ लिया है। तो आपको माता को अर्पित करने के लिए श्रृंगार का सामान ले लेना है, और आपको जो है साड़ी या ब्लाउज पीस या चुन्नी, जो आप लेना चाहें इनमें से ले सकते हैं। तो इसके बाद हम कुछ भी प्रसाद में फल ले लेंगे। तो आज के दिन जैसे सिंघाड़े, मूली, शकरकंदी, गवार की फली, बैंगन, ये सब कुछ लिया जाता है भोग में। गन्ने से आप 4 गन्ने लेकर मंडप भी बनाएं। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ दक्षिणा, और आपको लेने हैं 11 दिए। तो 11 दिए क्योंकि एकादशी का दिन होता है, या कार्तिक में तो वैसे भी दीपदान का विशेष महत्व होता है, तो मैंने 11 दिए लिए हैं। गणपति जी के रूप में सुपारी ली है। अब मैं यहाँ पर एक पाटा रख रही हूँ और उसके
ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछा रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पर अब हम हमारे गणपति जी को विराजित कर लेंगे। अब हम हमारा तुलसी विवाह का पूजन शुरू कर रहे हैं। तो गणपति जी को विराजित करने के बाद यहाँ पर हम कलश स्थापना करेंगे। तो थोड़े से अक्षत रखकर उस पर हम हमारा कलश रखेंगे। कलश के कंठ में आप मोली बांध लें और कलश पर स्वस्तिक भी बना लें। फिर आपको कलश में लगाने हैं 5 आम के पत्ते। तो कुछ इस प्रकार से आम के पत्ते लेकर आपको 5 आम के पत्ते अपने कलश में लगा लेने हैं। तो आम के पत्तों पर भी हम चंदन लगा लेंगे और रोली लगा लेंगे। पूजा का कोई भी जो बर्तन या कोई भी चीज़ आपको खाली यूज़ नहीं करनी चाहिए, उस पर अक्षत और चंदन रोली ज़रूर से लगा लें। इसके बाद नारियल रखेंगे। नारियल का मुख ऊपर की तरफ या आपकी तरफ होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप अपने कोई इष्ट देव को बैठा सकते हैं। और अब हम पूजन शुरू करेंगे। सबसे पहले हम गणपति जी का पूजन करेंगे। गणपति जी को चंदन, रोली, तिल अर्पित कर उनका हम पूजन कर लेंगे और फिर गणपति जी को दुर्वा भी अर्पित करेंगे। तो अगर आपके पास दुर्वा हो तो गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं। यहाँ पर मैं वस्त्रों के रूप में मोली अर्पित कर रही हूँ, फिर दुर्वा यानी दूब अर्पित कर रही हूँ और फिर गणपति जी को पुष्प अर्पित करेंगे, फूल अर्पित करेंगे। इसके बाद हम हमारे कलश देवता का पूजन करेंगे। तो कलश पर भी हम हल्दी, रोली, तिल अर्पित करेंगे और उसके बाद हम कोई सा भी फूल भगवान को अर्पित करेंगे। तो जो भी रंग का फूल आपके पास हो वो फूल अर्पित करें। और फिर हम यहाँ पर मैं गुलाब का फूल भी चढ़ा रही हूँ। फिर हम सबसे पहले भगवान की हल्दी करेंगे। तो 5 बार आपको तुलसी जी को हल्दी लगानी है और 5 बार आपको विष्णु जी को हल्दी लगानी है। तो कुछ इस तरीके से 5 बार विष्णु जी को हल्दी लगाएंगे। केले का पेड़ या आंवले का पेड़ हो तो आप ज़रूर से रखें, वरना कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास हो तो रखें, वरना सिर्फ भगवान की फ़ोटो रखें। तो कुछ इस तरीके से मैंने 5 बार केले के पेड़ पर भी हल्दी लगा दी है और माता तुलसी को भी हल्दी लगा दी है। इस तरीके से भगवान की हम हल्दी करेंगे और खुद भी आप अपने प्रसाद के रूप में ये जो बची हुई हल्दी है ये सब घर वाले थोड़ी थोड़ी सी लगा सकते हैं। उसके बाद मेहंदी लगाएंगे भगवान को। तो विष्णु जी को भी मेहंदी अर्पित करेंगे, माता तुलसी को भी मेहंदी अर्पित करेंगे। ये सब सुहाग के चिन्ह हैं, तो ये आप तुलसी माता को ज़रूर से अर्पित करें। तो इस तरीके से माता को 5 बार उनकी पत्तियों पर, शाखा पर मेहंदी अर्पित कर देंगे और फिर आप खुद भी मेहंदी लगाएं। अब हम भगवान विष्णु का सबसे पहले तिलक करेंगे। तो विष्णु जी का पूजन करेंगे, उन्हें चंदन अर्पित करें, हल्दी अर्पित करें, क्योंकि विष्णु जी को चंदन, पीली चीज़ें अति प्रिय हैं। इसके बाद भगवान को मैं रोली का भी तिलक कर रही हूँ। तो इस तरीके से विष्णु जी को चंदन रोली का तिलक करेंगे। माता तुलसी को भी हम रोली से तिलक करेंगे। तो इस तरीके से माता को भी हम तिलक अर्पित कर देंगे और फिर हम भगवान विष्णु को तिल अर्पित करेंगे। तो थोड़े से तिल आपको इस प्रकार से लेने हैं और भगवान विष्णु को, उनमें हल्दी भी आप मिला लें थोड़ी सी। काले तिल या सफ़ेद तिल, कोई से भी तिल आप ले सकते हैं, कोशिश करके सफ़ेद तिल ही लें। इसके बाद भगवान को थोड़े से तिल अर्पित कर देंगे और 3 बार आपको भगवान विष्णु को तिल अर्पित करने हैं, 3 बार माता तुलसी को तिल अर्पित करने हैं। तो इस तरीके से भगवान को तिल अर्पित करने के बाद अब मैं यहाँ पर वस्त्रों के स्वरूप में भगवान को मोली अर्पित कर रही हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हुए, जय माँ तुलसी बोलते हुए आप ये सारी सामग्री अर्पित कर सकते हैं और अपना पूजन कर सकते हैं। इसके बाद मैं भगवान को फूल अर्पित कर रही हूँ। तो विष्णु जी को फूल चढ़ा देंगे, माता तुलसी को फूल चढ़ा देंगे। अगर आपके पास फूल माला हो तो इस समय आप भगवान को फूल माला चढ़ाएं। माता तुलसी से छुआकर भगवान विष्णु को पहनाएं और भगवान विष्णु से छुआकर माता तुलसी को। इसके बाद में आपको 11 रुपये लेने हैं सिक्कों के रूप में, एक फूल और कुछ आपको अक्षत लेकर भगवान का गठबंधन करना है। तो इस तरीके से ये गठबंधन वाली चीज़ों का बाद में आप क्या करें, भगवान के गठबंधन की जो दक्षिणा है ये आप किसी भी मंदिर में चढ़ाकर आ सकते हैं या किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे सकते हैं। इसके बाद हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। तो इस तरीके से 11 दिए आप ले सकते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन ही तुलसी मैया का विवाह होता है और कई बार अगले दिन की तिथि भी पड़ जाती है। 11 से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिनों तक तुलसी विवाह मनाया जाता है। इनमें से जिस भी दिन आपको मौका मिले आप तुलसी मैया का विवाह करा सकते हैं। तो इस तरीके से दीपकों में भी थोड़ा सा तेल डाल दें। फिर हम भगवान को धूप दिखाएंगे। तो इस तरीके से धूप दीप दिखाएंगे भगवान को, तुलसी मैया को भी और विष्णु जी को भी।
धूप दीप दिखाने के बाद धूप आप वहीं पर रख दें और फिर भगवान की दीपक से आरती करें। ये दीपक आप बाद में अपनी पूजा स्थान पर सजा दें, अपने पूरे घर में आप सजा सकते हैं। और जैसे आप दिवाली पर हर जगह दिए रखते हैं, आज के दिन भी वैसे ही आप दिए रखें। तो अब आपको एक दिया लेना है, कोई प्लेट में आप रख सकते हैं या मेरे पास ऐसा स्टैंड है तो मैं उसमें रख रही हूँ। और उसके बाद आपको तुलसी माता के फेरे कराने हैं। तो फेरे के लिए अगर जोड़े से फेरे कराएं तो बहुत अच्छी बात है, तो पति पत्नी मिलकर भगवान के फेरे कराएं। इस तरीके से आपको 7 बार दीपक घुमाकर, तो पहले यहाँ से पत्नी पकड़ेंगी, फिर पति पकड़ेंगे, ऐसे 7 बार जैसे आपको सामने दिख रहा है। अगर जोड़े से नहीं हो तो 2 लड़कियाँ मिलकर भी करा सकती हैं इस तरीके से भगवान के फेरे। तो 2 महिलाएं मिलकर या 2 कन्याएं मिलकर भी इस तरीके से भगवान के फेरे करा सकते हैं। तो ये देखिए, ऐसे घुमाते हुए 7 बार घुमाते हुए आपको फेरे कराने हैं। फिर विष्णु जी से छुआकर भगवान माता तुलसी को आप मंगलसूत्र पहनाएं, माता तुलसी को मंगलसूत्र अर्पित करें। तो इस तरीके से कोई भी स्त्री माता तुलसी को मंगलसूत्र पहनाएंगी और उसके बाद भगवान विष्णु से छुआकर 3 बार माता की मांग में आप सिंदूर भरें। तो इस तरीके से आपको माता को सिंदूर चढ़ाना है और मंगलसूत्र चढ़ाना है। फिर जितना भी आप श्रृंगार का सामान माता के लिए लाए हैं, वो सारा श्रृंगार का सामान आपको माता तुलसी को अर्पित कर देना है। तो इस तरीके से सारा श्रृंगार का सामान आप अर्पित कर दें। फिर जो भी भोग प्रसाद आपने बनाया होगा, वो सभी भोग प्रसाद भी आपको भगवान को अर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से भगवान को भोग प्रसाद अर्पित करके लास्ट में आप आरती करें और आपकी जो तुलसी विवाह की पूजा है वो पूरी हो जाएगी। अंत में आपको भोग अर्पित करना है, तो प्रसाद में आप कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने पूड़ी, हलवे, सब्जी का भोग लगाया है। तो जो भी आपने लास्ट में भोग में प्रसाद में बनाया होगा, उन सभी चीज़ों का आपको भगवान को प्रसाद अर्पित करना है। तो इस तरीके से भगवान को प्रसाद अर्पित कर देंगे और आप भगवान को भोग लगाएं और फिर अपनी मनोकामना कहें और माता तुलसी का विवाह इस तरीके से पूर्ण हो जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को ऐसे और वीडियोस के लिए ज़रूर से सब्सक्राइब करें। आप सभी को तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो को अपने सगे संबंधियों जानकारों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।